लॉकडाउन में कोरोना है सबका रोना, डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है, 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं, बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं, पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर प्रज्ञा यादव आपको पुनः संस्कृत की कक्षा में लेकर चलती हूँ। हम लोग रघुवंशम के द्वितीय सर्ग को पढ़ रहे हैं। आज हम इस व्याख्यान में पूर्व व्याख्यान की पुनरावृत्ति करेंगे। रघुवंशम द्वितीय सर्ग के 8वें, 9वें और 10वें श्लोकों की हिंदी तथा संस्कृत में व्याख्या की जाएगी। अन्वय के साथ श्लोक में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा के साथ ही श्लोक के अंतर्गत निहित काव्यशास्त्रीय तत्वों का हम लोग अन्वेषण भी करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग इससे पहले वाली कक्षा में जो हमने पढ़ाई की थी उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आपने अभी तक देखा कि नंदिनी वरप्रदानम नामक द्वितीय सर्ग में जो कथा चल रही है उसमें सर्वप्रथम आपने देखा कि गुरु वशिष्ठ के आश्रम में राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा संतान प्राप्ति के लिए वहाँ आते हैं और वहीं पर वह आश्रम में रहने लगते हैं। और ब्राह्म मुहूर्त में राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा उठ करके नंदिनी गौ सेवा का जो कार्य उनको आचार्य वशिष्ठ ने दिया है वह प्रारंभ करते हैं और उसी विधि से सुदक्षिणा और दिलीप नंदिनी गाय की सेवा और अर्चना का प्रारंभ करते हैं। अपनी शरीर रक्षा में अकेले ही समर्थ राजा दिलीप जो थे उन्होंने शेष अनुचरों को, अर्थात वह राजा थे, वह सेवकों के साथ आए थे, उन्होंने अपने अनुचरों को वापस कर दिया और अकेले ही नंदिनी गाय की सेवा के लिए वन में उसको भ्रमण के लिए लेकर गए। आपने पिछली कक्षा में देखा कि राजा दिलीप स्वयं नंदिनी गो की सेवा में तत्पर होकर वन में गाय के साथ साथ भ्रमण कर रहे हैं और छाया की भांति उसके साथ में वह भ्रमण कर रहे हैं। उसको जिस भी प्रकार की आवश्यकता होती है वह उसको प्रदान करते हैं और वह तभी वह विश्राम करते हैं जब गो विश्राम करती हैं। इस प्रकार से नंदिनी की सेवा में वह अकेले ही तत्पर वन में भ्रमण कर रहे हैं। यह आपने अभी तक पढ़ा। इसके बाद में चलिए हम जो पढ़ेंगे श्लोक उनका संदर्भ किस प्रकार से लिखा जाता है यह भी आप लोग देख लीजिए। प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा विरचित प्रसिद्ध महाकाव्य रघुवंशम के द्वितीय सर्ग नंदिनी वरप्रदान से उद्धृत है। यह आपने आपको हिंदी संदर्भ में लिखना है। संस्कृत भाषा में जो संदर्भ है उसकी सामान्य सी भाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रस्तुत श्लोकः महाकवि कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्यस्य नंदिनी वरप्रदानमिति नाम्नः द्वितीय सर्गात् उद्धृतः अस्ति। यह आपका संस्कृत में संदर्भ हो गया। चलिए हम लोग इसी श्रृंखला में श्लोक 8वें का उच्चारण करते हैं। यह हम सस्वर उच्चारण करेंगे और इस प्रकार से उपजाति छंद में यह श्लोक है। इसका सस्वर उच्चारण हम लोग इस प्रकार करते हैं। लता प्रतानोद्ग्रथितै सकेशै रधिज्य धन्वा विचचारदावम् रक्षापदेशान् मुनिहोमधेनोर् वन्यान् विनेश्यन्निव दुष्ट सत्वान्। इस श्लोक के उच्चारण के बाद में चलिए इसके जो कठिन शब्द हैं एक बार उसको देख लेंगे। स राजा दिलीप के लिए कहा गया है लता प्रतानोद्ग्रथितैः केशैः। लता प्रतान, लताओं से जो उठाकर केशों को बांधा गया था ऐसे वह राजा दिलीप। अधिज्य धन्वा, जिनके धनुष में प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी ऐसे राजा दिलीप। विचचार, यहाँ यह क्रिया है, विचचार भ्रमण करने लगे। दावम
वन में। रक्षापदेशात, रक्षा के बहाने से। मुनि होम धेनोह, मुनि की होम धेनु अर्थात नंदिनी गाय। वन्यान, वन के। दुष्ट सत्वान, दुष्ट प्राणियों के। विनेश्यन अर्थात शिक्षित करने के लिए। यह आपने यहाँ पर कठिन शब्दों को देखा। चलिए अन्वय के माध्यम से इसका अर्थ स्पष्ट होगा। एक बार पुनः कठिन शब्दों को यहाँ हम लोग देख लेते हैं। अधिज धनवा अर्थात प्रत्यंचा चढ़े धनुष वाला राजा दिलीप विचचार घूम रहे थे। विनेश्यन सिखाने के लिए, दावम वन के लिए कहा गया है। अन्वय एक बार देखते हैं। लता प्रतानोद्ग्रथितैः केशैः उपलक्षितः सः अधिज्य धन्वासन् मुनिहोम धेनोः रक्षापदेशात् वन्यान् दुष्ट सत्वान् विनेश्यन् एव दावम विचचार। राजा दिलीप कैसे थे? विचचार, घूम रहे थे। किस प्रकार के राजा दिलीप? यहाँ पे उनका विशेषण है, यह पहचान का चिन्ह है उनका। कैसे हैं वह? जिन्होंने अपने केशयः बालों को लता प्रतान से बांध रखा था। कैसे? उद्ग्रथित है, उठा करके बांध रखा था। ऐसे वह राजा दिलीप। कैसे? और जिन्होंने अपने हाथ में धनुष को लिया हुआ था। और कैसे धनुष को? जिसकी प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी, अर्थात यह रक्षा के लिए क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे थे। ऐसे राजा दिलीप। मुनि होम धेनोह, मुनि की होम सामग्री को देने वाली ऐसी नंदिनी गाय की। रक्षापदेशात, रक्षा करने के बहाने। मानो वह वन्यान दुष्ट सत्वान, मानो वह वन के जो दुष्ट प्राणी थे उनको विनेश्यन एव शिक्षित करने के लिए दावम विचचार वन में घूम रहे थे। इसको एक बार संस्कृत में हम लोग देख लेते हैं। यह वनलताभिः उद्ग्रथितैः केशैः सुशोभितः आसीत्। सः राजा दिलीपः आरोपित मौर्वीक धनुं धारयित्वा वनमार्गे विपथा नंदिनी धेनोः रक्षार्थं तस्याः वने अनुकरणम् अकरोत्। इति प्रतिभाति स्म यत् गुरोः वसिष्ठस्य होम सामग्री दात्री धेनोः रक्षण व्याजात् सः वनस्य दुष्ट व्याघ्रादि जंतूनां शिक्षणार्थं वने भ्रमणं कृतवान्। यह आपने संस्कृत में इसकी व्याख्या देखी। हिंदी में एक बार पुनः इसकी व्याख्या में मुख्य बिंदु जो आपको समझने हैं उसको पुनः देख लेते हैं। वह राजा कैसे पहचान में आ रहे थे? जिन्होंने अपने केशों को लताओं से ऊपर उठा के बांधा हुआ था, ऐसे वह राजा दिलीप। और कैसे? जिनके हाथ में धनुष था और प्रत्यंचा चढ़ा हुआ धनुष था, ऐसे राजा दिलीप वन में घूम रहे थे। और मानो वह मुनि होम धेनोः रक्षापदेशात्, मानो वह मुनि की होम धेनु नंदिनी की रक्षा के बहाने से वन्यान दुष्ट सत्वान, वन के जो दुष्ट प्राणी थे उनको शिक्षित करने के लिए वह इस प्रकार घूम रहे थे। यहाँ पे बच्चों आपको मुख्य बिंदु यहाँ पर यह जो मानो उत्प्रेक्षा अलंकार का यहाँ उदाहरण है, यह आपको अच्छे से स्पष्ट करना है। वह गाय के पीछे उसकी रक्षा के लिए चल रहे थे और क्षत्रिय धर्म का यहाँ संकेत है। वह राजा हैं, वह न्याय व्यवस्था को देखने वाले हैं। तो यह जो गुण है राजा दिलीप में, यह यहाँ पे संकेत उसका किया जा रहा है कि वह गाय की रक्षा के बहाने मानो उस जंगल के दुष्ट प्राणियों को शिक्षित करने के लिए, अनुशासित करने के लिए ही वहाँ इस प्रकार से धनुष को चढ़ाए हुए घूम रहे थे। यह भाव आता है। इसकी भाषा शैलीगत विशेषताओं में उपजाति छंद का यह उदाहरण है।
उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर है। उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना है, यहाँ उपमान और उपमेय में संभावना होती है। और यह जो उदाहरण है इसमें आपका विनेशन इव, विनेशन शिक्षित करने के लिए क्रिया के साथ में इव पद का प्रयोग हुआ है, तो यह उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण यह है। इसके बाद में व्याकरणात्मक टिप्पणी में आपने इत्थम भूत लक्षणे, यह तृतीय विभक्ति का सूत्र है। यहाँ पर उनका पहचान बताया जा रहा है कि ऐसे जिन्होंने केश को लता प्रतानों से ऊपर उठा के बांधा गया था, इसलिए इसमें तृतीय विभक्ति है। चलिए श्लोक 9 को हम लोग पुनः सस्वर वाचन किया जाता है इसका। विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य तस्य पार्श्वद्रुमाः पाशभृता समस्य उदीरयामासुरिवोन्मदाना मालोकशब्दं वयसां विरावैः। यह आपने सस्वर वाचन किया इसका। इसके प्रमुख कठिन शब्दों को एक बार यहाँ पढ़ेंगे। विसृष्ट जिसने लौटा दिया है, किसको? पार्श्व अनुचरस्य, अनुचरों को जिसने लौटा दिया है। पार्श्व द्रुमाः, पास के जो वृक्ष हैं। पाशभृता, यह वरुण के लिए कहा गया है, समस्य के समान। अभी सिर्फ आप कठिन शब्दों को देख रहे हैं। उदीर या मासुहु, बोलने लगे। इव उन्मदाम, उन्मदान नाम, उन्मादित होकर। आलोक शब्दम, जय शब्द को। वयसाम विरावैः, पक्षियों के शब्द के माध्यम से। यह आपने इसके कठिन शब्दों को यहाँ पर देखा। अन्वय के माध्यम से इसका जो अर्थ है वह स्पष्ट किया जाता है। विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य पाशभृता समस्य तस्य पार्श्वद्रुमाः उन्मदानां वयसां विरावैः आलोक शब्दम उदीरयामासुः इव। यहाँ पर राजा दिलीप जिस प्रकार से भ्रमण कर रहे हैं, वन में किस प्रकार से उन राजा, रघुवंशीय राजा का स्वागत किया जा रहा है, यह इस श्लोक में दिखाई पड़ता है। यह राजा का विशेषण है, तस्य, राजा दिलीप के। कैसे थे वह? पाशभृता समस्य, जो वरुण के समान पराक्रमी राजा। और एक और विशेषण, जिन्होंने अपने अनुचरों को वापस लौटा दिया था, ऐसे उस राजा दिलीप के। पार्श्वद्रुमाः, जो वृक्ष थे, वह उन्मदानां वयसां विरावैः, उन्माद में जो वयसाम, पक्षियों के शब्दों से, कलरव के माध्यम से, मानो वह द्रुमाः, वन के जो वृक्ष थे, आलोक शब्दम, अर्थात जय शब्द का उदीरयामासुः, उच्चारण कर रहे थे। यह आपका एक सामान्य अर्थ इस श्लोक का आपने देखा। संस्कृत में इसकी व्याख्या किस प्रकार से लिखी जाएगी, यह आप देख लीजिए। पार्श्ववर्ती सेवकान् निषेधेन अपि यह वरुण सदृशः प्रभावशाली आसीत् तस्य राज्ञः दिलीपस्य समीपवर्तिनः वृक्षाः हर्षोन्मत्तानां पक्षिणां मधुरैः कूजनैः तस्य जय घोषम् अकुर्वन् इति प्रतिभाति स्म। इसको हम लोग पुनः एक बार व्याख्या के रूप में श्लोक को देखकर इसकी व्याख्या हम लोग करते हैं। ऐसे राजा दिलीप की इस श्लोक में आप ध्यान रखिए कि जो राजा दिलीप के पास के जो वृक्ष हैं, वह किसके माध्यम से उनकी जय जयकार कर रहे हैं, ऐसा प्रतिभासित हो रहा है।
उन्मत्त पक्षियों के जो शब्द हैं, जो कलरव हैं, जो हर्ष में पक्षी बोलने लगे हैं, उस बोली के माध्यम से जो पास के वृक्ष हैं मानो राजा दिलीप की जय जयकार कर रहे हों, यह कालिदास ने यहाँ वर्णन किया है। एक बार देखिए इसको। ऐसे राजा दिलीप जिसने विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य, जिसने अपने अनुचरों को वापस कर दिया था, ऐसे राजा दिलीप के, और कैसे पाशभृता समस्य, यह जो वरुण के समान पराक्रमी राजा दिलीप के पार्श्व द्रुमाः, उनके जो समीप में द्रुमाः वृक्ष थे, वह उन्मदानाम आलोक शब्दम वयसाम विरावैः, हर्ष में प्रसन्नता से पक्षी जो बोल रहे थे, उनके शब्दों के माध्यम से उनके पास के जो वृक्ष थे वहाँ मानो उनका जय जयकार कर रहे हों, ऐसा प्रतिभासित हो रहा था। इसके बाद चलिए इसकी हम लोग भाषा और शैलीगत विशेषताएं देखते हैं। उपजाति छंद है, यह आपको लिखना है इसके काव्य सौंदर्य में। उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर भी है। यहाँ संभावना की जा रही है कि राजा जिस प्रकार से वन में भ्रमण कर रहे हैं तो जो वृक्ष हैं वो उनकी जय जयकार कर रहे हों। किसके माध्यम से? उनके जो वृक्ष में जो पक्षी प्रसन्न हो के जो शब्द कर रहे थे, मानो उन शब्दों के माध्यम से वृक्ष उनकी जय जयकार कर रहे हों, यह उन्होंने बताया है। यहाँ पर इस प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार के दर्शन होते हैं। पाशभृता, वरुण का जो वरुण के नाम को पाशभृता भी कहते हैं, तो यह इनका व्युत्पत्ति होती है प्रचेता वरुणः पाशी। इससे पाशभृता शब्द आप समझ सकते हैं। चलिए हम लोग श्लोक 10 का उच्चारण करेंगे। यह भी उपजाति छंद का श्लोक है और इसको भी हम लोग सस्वर उच्चारण उसी प्रकार करेंगे जैसे हम लोगों ने पहले 2 श्लोकों का उच्चारण किया है। मरुत् प्रयुक्ताश्च मरुत्सखाभं तमर्च मारादभिवर्तमानम् अवाकिरन् बाललताः प्रसूनै राचारलाजैरिव पौरकन्याः। यह श्लोक पुनः राजा दिलीप के जो वन में भ्रमण करने पर जो वन के वृक्ष जंतु यह सब उनका जिस प्रकार से स्वागत कर रहे हैं, उसी कड़ी का यह एक श्लोक है। आइए इसके कठिन शब्दों को देखें। मरुत् प्रयुक्ताः, मरुत् अर्थात हवा से, वायु से जो हिल डुल रहे थे वह। मरुत्सखाभम, मरुत्सखा कहते हैं अग्नि को, अग्नि के सदृश। तम, उनको, राजा दिलीप को। अर्च्यम, यह उनका विशेषण है, पूजनीय राजा दिलीप। आरात का अर्थ होता है पास में, अभिवर्तमानम, जो पास में स्थित थे, ऐसे वह राजा दिलीप। अवाकिरन, फेंका, बरसाया, इस प्रकार से अवाकिरन का यहाँ पर अर्थ है। बाल लताः, जो बाल लताएं थीं वह। प्रसूनैः, पुष्पों के माध्यम से। आचार लाजैः इव, मंगलार्थक जो धान को फेंका जाता है उसके समान। कौन फेंकता है? पौर कन्याः, नगर की जो कन्याएं होती हैं वह। यह आपने अलग अलग इसके कठिन शब्दों को देखा, इसके भाव को हम लोग अन्वय के माध्यम से समझेंगे। अवाकिरन, बरसाया। अभिवर्तमानम, स्थित, आरात, समीप में। ठीक है, देखते हैं हम लोग। मरुत् प्रयुक्ताः बाल लताः, जो वायु से कंपित बाल लताएं थीं। आरात अभिवर्तमानम, पास में जो स्थित थे, पास में जो खड़े हुए थे। मरुत्सखाभम अर्च्यम, यह 2 विशेषण। मरुत्सखाभम, अग्नि सदृश देदीप्यमान, जिनका तेज जो था वो अग्नि सदृश था, ऐसे राजा दिलीप। और कैसे? अर्च्यम, पूजनीय,
राजा दिलीप, उनको प्रसूनैः अवाकिरन्, उनके ऊपर प्रसूनैः अर्थात पुष्पों की, अवाकिरन वर्षा की, पुष्पों को फेंका, पुष्पों को बरसाया। कैसे बरसाया? यहाँ पे एक उपमा दी गई है, आचार लाजैः इव पौर कन्या। जिस प्रकार से नगर प्रवेश के समय पुर की कन्याएं राजा के ऊपर मंगलार्थक धान की वर्षा करती हैं, उसी प्रकार से राजा दिलीप के ऊपर वायु से कंपित जो लताएं थीं, उन्होंने भी पुष्प वर्षा की। इसकी संस्कृत में व्याख्या किस प्रकार से लिखेंगे देखिए, वायुकंपिताः लताः समीपे एव स्थितस्य अग्निसदृश राज्ञः दिलीपस्य उपरि तथैव पुष्पवर्षा अकुर्वन् यथा नगरप्रवेश समये तस्य उपरि नगरवध्वः मंगलार्थक धानवर्षा निक्षिप्तवत्यः। यह आपने संस्कृत में इसकी व्याख्या देखी। पुनः एक बार हिंदी की व्याख्या हम लोग देखते हैं, किस किस बिंदुओं पर आपको यहाँ पर स्पष्ट तरीके से लिखना होगा। बाल लता, यह जो बाल लताओं ने प्रसूनों को बरसाकर अर्थात पुष्प को बरसाकर उसी प्रकार राजा दिलीप के ऊपर बरसाया पुष्पों को, जिस प्रकार से पौर कन्या जनपद की, नगर की कन्याएं राजा के प्रवेश के समय उनके ऊपर धान इत्यादि मंगलार्थक वस्तुओं की वर्षा करती हैं। यह अर्थ स्पष्ट हो रहा है इस श्लोक के माध्यम से। यहाँ पर वन में किस प्रकार से पूजनीय, अर्चनीय और तेजवान पराक्रम से भरे हुए राजा दिलीप की किस प्रकार से सब स्वागत कर रहे हैं, पशु, पेड़ और बाल लताएं, यह आप इस क्रम में, इस श्लोक के क्रम में 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में देख रहे हैं। यहाँ पर बाल लता किस प्रकार से पुष्प वर्षा कर रही हैं, यह आपको दिखाया गया है। यहाँ उपजाति छंद है और आराध अभिवर्तमानम, आराध और अभिवर्तमानम में यहाँ झलाम जशु अंजे से यहाँ पर संधि हो गई है, त का द यहाँ पर हो गया है। यह आप अवश्य लिखेंगे। चलिए मुख्य बिंदुओं पर हम प्रश्नों के माध्यम से चर्चा एक बार पुनः कर लेते हैं। प्रश्न आपसे किया जा रहा है कि कह वन्यान दुष्ट सत्वान विनेश्यन एव दावम विचचार। वन में कौन, वन के दुष्ट व्याघ्रादि को शिक्षित करने के लिए वन में कौन घूम रहा था? कौन घूम रहे थे? राजा दिलीप। विसृष्ट पार्श्वानुचरः पाशभृता सदृशः कः आसीत्। कौन जिसने अनुचरों को लौटा दिया और वह कौन पाशभृता सदृशः, कौन वरुण के समान था? राजा दिलीप। यह आपने पिछले श्लोकों में पढ़ा। बाल लताः कस्य उपरि पुष्प वर्षा अकुर्वन्। बाल लताओं ने किसके ऊपर पुष्प वर्षा की? राजा दिलीपस्य उपरि पुष्प वर्षा अकुर्वन्। मुख्य बिंदुओं पर आपने प्रश्नों के माध्यम से या पुनः आपने श्लोकों को एक बार देखा। अभ्यास कार्य के लिए आपको पठित श्लोकों का सस्वर वाचन करना है और सस्वर वाचन में उपजाति छंद का किस प्रकार से वाचन किया जाता है यह आपको अभ्यास कराया जा रहा है। उसी प्रकार से आपको इन तीनों श्लोकों का वाचन करना है। श्लोक 8, 9 और 10 की ससंदर्भ व्याख्या अपने शब्दों में लिखनी है, जिसमें आपको जो मुख्य बिंदुओं की चर्चा की गई है उन पर विशेष प्रकार से उसकी व्याख्या करनी है, उसको अवश्य लिखना है, स्पष्ट करना है उसका अर्थ। इसके बाद हम लोग यदि ऑनलाइन अभ्यास के लिए आपको प्रस्तुत अध्याय के संबंध में पाठ्य सामग्री तथा अभ्यास कार्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध है।
दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर और iOS से डाउनलोड किया जा सकता है। और इस पाठ्यक्रम से संबंधित या इस कक्षा से संबंधित कोई शंका हो और स्पष्टता की आवश्यकता हो तो अपने शिक्षक से भी ऑनलाइन ई लर्निंग, व्हाट्सएप, वर्चुअल क्लासेस में पूछकर समाधान किया जा सकता है। और यदि यह वीडियो आप किसी प्रकार देख नहीं पाए हैं तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके यह वीडियो आप पुनः देख सकते हैं। इस प्रकार से यह कक्षा 3 श्लोक के साथ में समाप्त होती है। हम लोग अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।